हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे द रैट ट्रैप के बारे में, जो लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। अगर हम राइटर की बात करें तो वो एक स्वीडिश राइटर थी और जिनकी स्टोरीज बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई हैं। और सबसे अच्छी बात सेल्मा लेगरलॉफ की ये थी कि उनकी लगभग हर एक स्टोरी में एक सा थीम था। वो थीम क्या था कि एक इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से और कंपैशन से। बिल्कुल ऐसा ही एक यूनिवर्सल थीम आप देखेंगे इस स्टोरी में। इसमें भी आपको एक ऐसी ही स्टोरी मिलेगी जिसमें एक इंसान का हृदय परिवर्तन होता है। वो एक थोड़े सा बुरा इंसान से एक अच्छा इंसान बनता है। सो ये स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको एक फेरी टेल लगेगी या एक ऐसी स्टोरी लगेगी जो हम छोटे होते हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते थे, जिसका अंत एक अच्छा होता था, जिसमें हमें लास्ट में एक सीख मिलती थी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी की अगर हम थीम के बारे में बात करें तो ये हमें एक यूनिवर्सल मैसेज देता है कि किसी भी इंसान की सोल को, आत्मा को अच्छा किया जा सकता है, उसके एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, उसे बुरे से अच्छा बनाया जा सकता है सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट, काइंडनेस से। और ये चैप्टर एक इंसान की जो प्रीडिकामेंट है, उसकी जो बुरी हालात है, उसके मन में क्या बुरे ख्याल हैं उसके बारे में बताया गया है। और हमें ये बता रहा है कि जो सोसाइटी में या इस दुनिया में जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे लग्जरी, वो अक्सर ही हमें ट्रैप करती है। जैसे हम सभी लोग क्या हैं, रैट की तरह हैं, चूहा है हम, जो चारे को देखकर, चीज़ को जैसे पनीर को देखकर या किसी अच्छी चीज़ खाने वाली चीज़ को देखकर उसकी तरफ खींचे जाते हैं और लास्ट में हम फंस जाते हैं और हमारा जो कंसीक्वेंस होता है, हमारा रिजल्ट निकलता है जो हमें फेस करना पड़ता है। बहुत ही बुरे रिजल्ट हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके, बट हाँ, लास्ट में हमें बताया गया कि हाँ, अगर इंसान चाहे या इंसान के आसपास कुछ ऐसा माहौल बने, कुछ ऐसे लोग उसके पास हों, उसके साथ हों, जो उसके भलाई के बारे में सोचते, तो इंसान अपने आप को अच्छे से बदल सकता है, जैसे आप इस स्टोरी में देखेंगे। सो अगर हम रैट ट्रैप के बारे में बात करें, रैट ट्रैप आपको मालूम है कि एक ऐसा फंदा होता है जिसमें रैट फंसा जाता है, उसे फंसाया जाता है। अगर आपको पता चलेगा जैसे कि रैट जहाँ पर एक इंसान को कहा गया है और ट्रैप एक फंदा, वो सभी दुनियावी चीज़ें हैं जिनकी तरफ इंसान खींचा जाता, चाहे वो पैसा हो, चाहे लग्जरी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, वो सभी चीज़ें हमारे लिए एक ट्रैप का काम करती है, हमें अपने जाल में फंसाती हैं। सो सबसे पहले हम बात करें जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज़ पैडलर। पैडलर उसे बोला जाता है जो कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर। और आप नोट करेंगे कि इस स्टोरी में पैडलर को कई नामों से जाना जा गया है, जैसे बैगाबॉन्ड, ट्रैम्प, स्ट्रेंजर, रेड ट्रैप सेलर। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें एक क्रॉफ्टर है जो एक बुजुर्ग आदमी है, मास्टर स्मिथ एक तो मेन मास्टर है, और एक हमें बताया गया है कि ब्लैक स्मिथ जो कि लोहे का काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया। आयरन मिल मास्टर है जो भी एक अच्छा और मेन कैरेक्टर है, एक मालिक है जो रेमस, जो आयरन मिल का मालिक होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज एडला विल्मनसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अ पुअर रैट ट्रैप सेलर, क्या होता है, जो बात हमें नाम नहीं बताया गया कि इसका नाम क्या है एक्चुअली, बट हमें बोला गया है कि ये एक रैट ट्रैप सेलर है और बहुत ज़्यादा गरीब और भुखमरी से परेशान है। वो लोगों से मांगता भी है कुछ ना कुछ, जो चीज़ें उसे मिल जाती हैं उन्हीं में से ही वो रैट ट्रैप बना देता है। कभी कभी वो मांगता भी है खाने को, पैसे भी मांगता है, कभी कभी छोटी छोटी चोरी चकारी भी करता है। और वो समझता है कि ये पूरा संसार है ना, वो एक बहुत ही बड़ा क्या है, अ बिग रैट ट्रैप है। ये सभी एक फंदा है, एक जाल है जिसमें एक इंसान चूहे की तरह कभी इधर कभी उधर किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता ही रहता है। और वो समझता है कि सभी चीज़ें जो हमें कंफर्ट देती हैं, जो जॉय है हमारे लिए, वो चारे का, बेट का काम करती है।
वो उसके पास कोई पक्का घर नहीं है, तभी तो हम उसे ट्रैम्प बोलते हैं। कभी वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इसलिए हम उसे ट्रैम्प बोलते हैं। और एक रात जब वो अपनी रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है, तो सड़क के किनारे उसे एक घर दिखता है, एक शैक झोपड़ी दिखती है। वो होती है एक बुजुर्ग आदमी, वो एक क्रॉफ्टर होता है। और क्रॉफ्टर कौन होता है? क्रॉफ्टर वो होता है जो किसी की ज़मीन को ठीक करता है, साम संभाल करता है, उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा दयालु दिखाया गया है। जब पैडलर उस ओल्ड मैन, उस ओल्ड क्रॉफ्टर के घर जाता है, तो वो उसका वेलकम करता है, उसे रात गुजारने के लिए जगह देता है और वेलकम भी करता है। और होस्ट उसे खाने के लिए पॉरेज, जिसे हम खिचड़ी या दलिया बोल देते हैं, वो देता है। दोनों एक साथ स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कार्ड्स खेलते हैं। और क्रॉफ्टर रेमस्को आयरन वर्क्स में पहले काम करता है। जैसे मैंने बोला कि क्रॉफ्टर क्या था, अभी वो क्रॉफ्टर नहीं है। अभी वो क्या कर रहा है, उसके पास एक गाय है और उसी गाय की हेल्प से उसका दूध बेचकर वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता है। उसने बताया कि अभी अभी जो पिछले महीने की कमाई थी वो उसकी 30 क्रोनर थी। क्रोनर एक करेंसी का नाम है। लास्ट मंथ की जो सैलरी थी उसकी वो 30 क्रोनर थी। और उसने दिखाया कि ये जो 30 रुपीज़ है ना, उसी के सामने वो एक पाउच में एक जो नेल होती है, कोई मेख होती है, वहाँ पर उसे रख देता है। अगले दिन क्या होता है, अभी देखो पैसे दिखे एक ऐसे इंसान को जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये जो 30 क्रोनर है एक चारे के रूप में काम करते हैं। और चूहा कौन है? चूहा जहाँ पर पैडलर बनता है। और एक ट्रैप या एक फंदा क्या है, वो 30 रुपीज़। वो 30 जो क्रोनर है उसके लिए फंदे का काम करता है। वो चाहता है कि मैं पैसे ऐंठ लूँ, मैं पैसे चुरा लूँ। तो क्या होता है, जब दोनों मॉर्निंग में अगली सवेर में एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और क्रॉफ्टर अपने काम चला गया और उसी के साथ रैट ट्रैप भी चला गया। वो जो पैडलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो क्या है, चुपके से पीछे से घर में आता है, जो शीशा होता है विंडो का उसको तोड़ता है और उसमें से किसी चीज़ की हेल्प से वो जो पाउच लटका हुआ होता है जिसमें पैसे होते हैं, वो 30 क्रोनर होते हैं, वो निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। एक बार तो उसे लगा कि यार पैसा हाथ में आ गया, बट एक्चुअली वो बहुत ही बुरी तरह फंस गया। अभी वो इस डर से कि कोई मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि जब क्राफ्टर घर आएगा उसे पता चलेगा कि पैसे नहीं हैं, वो चिल्लाएगा तो सही, ढूंढने की कोशिश भी करेगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने वो वाला रास्ता नहीं लिया और उसने क्या किया, उसने रास्ता चेंज कर लिया। ओके, उसने रास्ता चेंज कर लिया। वो जंगल के रास्ते रास्ते जाने लगा, बट वो जंगल इतना बड़ा बड़ा था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चलता चलता थक गया और हार गया। लास्ट में वो नीचे गिर गया। ऐसा था अभी वो सांस उसके आनी बंद हो जाएगी, वो मर जाएगा। बट उसको एक आवाज़ सुनती है, ठक ठक की। उसे पता चलता है, उसे मालूम होता है कि जहाँ पर शायद कोई लोहे का काम कर रहा होगा। तो वो जिस तरफ आवाज़ आ रही होती है वहीं उसी तरफ जा रहा था। वो आवाज़ एक्चुअली आ रही होती है रेमस जो आयरन वर्क्स से। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी वहाँ पर। जब वो वहाँ पर जाता है तो किसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर रेमस जो आयरन वर्क्स में लोहे का काम जहाँ पर होता है, वैसे आमतौर पर लोग वहाँ पर आ ही जाते थे, हाथ सेकने, अपनी रात गुजारने आ ही जाते थे। चलो, वो पैडलर वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका मालिक, उस रेमस जो आयरन स्टोर का जो मालिक होता है वहाँ पर आता है। वो अक्सर ही वहाँ पर आता जाता रहता ताकि चेक कर सके कि काम कैसे चल रहा है, कि क्वालिटी अच्छी चल रही है या ना नहीं चल रही। जब उस मालिक का ध्यान पड़ता है इस पैडलर पर, तो उसे लगता है कि ये तो यार मेरा पुराना दोस्त है, मेरा कॉमरेड है। और उसका नाम भी हमें बताया गया है, नाम बताया उसका निल्स ओलॉफ। निल्स ओलॉफ उसका नाम होता है। और उससे लगता है यार ये तो मेरा पुराना दोस्त है। बड़ा अफसोस होता है कि मेरा पुराना दोस्त मेरे साथ जिसने मिलिट्री में काम किया है, देश की सेवा की है, और उसका क्या हाल हो गया। अब वो उसे अपने घर लेकर जाना चाहता है ताकि उसकी हेल्प कर सके। वो इनवाइट करता है पैडलर को कि दोस्त तू मेरे साथ घर चल, हम एक साथ क्रिसमस मनाएंगे
और जितनी हेल्प हो सके मैं तेरी करूँगा। बट पैडलर को मालूम है कि मैं वो नहीं हूँ जो ये समझ रहा है, और उसे ये भी मालूम है अगर मैं चला गया क्या पता पीछे से कोई मुझे पहचान ले, जो मैंने 30 क्रोनर चुराए हैं उसकी वजह से मुझे पकड़कर सजा मिल जाए, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। सो बार बार कहने पर भी पैडलर मना कर देता। चलो ठीक है, वो मालिक जो है वो भी मान जाता है, ठीक है अब नहीं जाएगा। बट क्या होता है थोड़ी देर बाद ना, आधे घंटे के बाद मालिक की बेटी जिसका नाम है एडला विल्मनसन आती है। वो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, बट हाँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही शाई और बहुत ही सूझवान हमें बताया गया है। जब वो देखती है कि ये तो मेरे फादर का पुराना दोस्त है, क्योंकि फादर ने बताया कि ये मेरा पुराना दोस्त है, बट वो चल नहीं रहा, तो वो इतने अच्छे से ना बात करती है उस पैडलर से कि तुम चलो क्रिसमस हम एक साथ मनाएंगे, और इतने अच्छे से वो उससे मनाती है कि पैडलर मना नहीं कर पाता। उसकी बातों से, उसके फ्रेंडली नेचर से, उसकी जो हमदर्दी वाला एटीट्यूड है उससे क्या है वो इतना ज़्यादा कन्विंस हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके मन को शांति मिलती है कि वो मना कर ही नहीं पाता। वो क्या करता है, लेडी क्या करती है, एडला क्या करती है, एडला एक फर कोट उसे देती है ताकि ठंड से बच सके। और अभी वो महसूस कर रहा है कि यार शायद मैं फिर फंस गया। बट देखते हैं आगे क्या होता है। जो होस्ट है, होस्ट कौन है यहाँ पर, एडला और एडला का फादर। ठीक है जी, एडला बहुत ज़्यादा फील करती है कि यार उसके फादर का फ्रेंड किन दिनों से गुजर रहे हैं, कितनी बुरी हालात हो चुकी है, और वो भी अपने फादर से बात करते हैं कि हम पैसों से या किसी भी चीज़ से हम इनकी हेल्प करेंगे और इसकी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पर वो अपने फादर से एक बात ज़रूर करती है, इससे हम पता चलता है कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी अच्छी है, जो लोगों को पहचान लेती है। वो बोलती है कि जैसे इसका एटीट्यूड है, पैडलर जैसे दिख रहा है, जहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ तो ये कोई बुरा काम करके आया है, जब बुरा काम करने वाला है। और ये भी कहती है कि अभी तक मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये इंसान एजुकेटेड है। तो इससे मालूम पड़ता है कि एडला को इंसानों की क्या थी, परख भी थी, बट हाँ वो उसे हमदर्दी भी थी। ऐसा नहीं था सिर्फ फर्क था, अगर परख की सिर्फ अपने दिमाग से सोचती तो वो उसे अपने घर न लाती, बट वो उसे अपने घर लाती है क्योंकि उसे सीरियस में, सच में उसे उसके साथ हमदर्दी होती है। बट हाँ आयरन मास्टर उसे बोलता है, फादर बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार इसे नहा धोने लो, शायद जब अच्छे कपड़े पहने तो थोड़ा सा तुम्हें भी लगे कि हाँ ये वही है जो मेरा दोस्त है, तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। तो क्या होता है, जब पैडलर नहाकर आता है, शेव करके आता है और अच्छे कपड़े पहन कर आता है, जो कपड़े दिए गए हैं वो एडला के फादर के हैं, तो आयरन मास्टर उसे देखकर हैरान रह जाता, क्योंकि उसकी कोई भी रिजेम्बलेंस, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ उसकी अभी आयरन मास्टर के फ्रेंड की तरह नहीं लग रही थी। उसे अब क्लियर हो गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है। आयरन मास्टर को ऐसा लगा जैसे मुझे चीट किया गया है। वो खुश नहीं था, वो उसे बोलता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। पर पैडलर बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मैंने सिर्फ तुमसे परमिशन मांगी थी कि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं जहाँ पर बैठ कर अपनी रात गुजार सकूं। जैसे मेरे कपड़े हैं मुझे अच्छे थे, अगर तुम अभी भी चाहते हो कि मैं जहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। बट आयरन मास्टर उसे डिसऑनेस्ट बोलता है। अभी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आएगी। जब आयरन मास्टर उसे बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं शेरिफ को, पुलिस को बुलाऊंगा, तो पैडलर के आर्गूमेंट क्या होता है, उसके फिलोसफिकल आर्गूमेंट है। वो बोलता है, पहले तो वो गुस्से में टेबल पर अपनी फिस्ट, जो अपना मुक्का है, वो मारता है और क्लैरिफाई करता है कि पूरा का पूरा ये वर्ड है ना, संसार है, ये एक रैट ट्रैप है, फंदा है ये एक, और यहाँ पर
किसी ना किसी चीज़ जिसकी भी हम बात करें वो एक तरह का बेट है, एक तरह का चारा है जो हमें फंसाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि तुम शेरिफ को बुला लो, बट हाँ मैं ये वाली बात बता रहा हूँ कि मैं खुद नहीं आया था, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, और तुम भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के जाल में जरूर ना जरूर फंसे होंगे या फिर फंसोगे। तो ये वाली जो चीज़ें सुन रहा था उसको आयरन मास्टर को फील होता है कि हाँ ये मेरी भी गलती है। तो आयरन मास्टर उसकी आर्गूमेंट से इम्प्रेस होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं शेरिफ को जहाँ पर नहीं बुलाऊंगा, और उसको बोलता है कि तुम जहाँ से चले जाओ। जब जाने की बात होती है तो एडला आती है। एडला बोलती है कि हमने प्रॉमिस किया था इसके साथ क्रिसमस मनाने का, तो हमें वो जो प्रॉमिस है पूरा का पूरा करना पड़ेगा, चाहे ये आपका दोस्त है या नहीं है, बट हमें प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। और वो बोलती है कि मुझे ऐसे इंसानों से सचमुच बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है जिनको कोई नहीं चाहता, जिनका कोई भी स्वागत नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सा इस संसार को बेहतर बनाने के लिए इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो फादर मान जाता है और वो बोलता भी है चलो जो तुम चाहो कर लेते हैं, बट ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। उसके बाद जब एडला मनाती है अपने फादर को, तो एडला को देखकर ना पैडलर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो लिटरली इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि देखा कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। तो उसके बाद तीनों घर में एक साथ क्रिसमस की तैयारी करते हैं, और स्ट्रेंजर क्या करता है थोड़ा सा खाना खाता है और उसको बाद सोने चल जाता है। वो पूरी दोपहर सारी दोपहर क्या करता है सो जाता है। उसके बाद फिर उठता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, खाना खाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। एक्चुअली ये सोने की बात इसलिए बताई गई कि ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया में ज़िंदगी में पहली बार उसे एक सुकून की नींद आई थी, इसलिए वो सो गया। ओके, और एटला फिर इंटरवेंशन करती है। वो बोलती है कि नेक्स्ट ईयर भी तुम आना हमारे साथ ही जो क्रिसमस है वो मनाना। फिर एक बार उस इंसान का जो पहले एक चोर था, चोरी करके आया था, उसका मन पिघल गया और बहुत ज़्यादा वो उसके मन को शांति मिलती है कि मेरे जैसे इंसानों को भी कोई चाह सकता है। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सवेर चर्च में जाना होता है एडला और एडला के फादर ने। वो चले जाते हैं और जो गेस्ट होता है, गेस्ट कौन है? पैडलर। पैडलर घर में सोया होता है। जब एडला और एडला के फादर चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि उनके पास काम करने वाले क्रॉफ्टर, ये वही क्रॉफ्टर है जिसके 30 क्रोनर पैडलर चुरा कर भागा था। एडला और एडला के फादर को पता चलता है कि उनके क्रॉफ्टर को, जो उनके पास पहले काम करता था, उसके 30 क्रोनर एक रैट ट्रैप बेचने वाला इंसान चुरा कर भाग गया, और दोनों को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है जब उसे ट्रैप की इस चोरी के बारे में पता चलता है। और एडला का मानो दिल ही टूट गया क्योंकि उसने एक इंसान पर विश्वास किया और वो चोर निकला। पर जब वो घर आए, जल्दी जल्दी घर आए, फादर को डर था कि घर में चांदी के कुछ वेयर्स पड़े हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, सिल्वर वेयर पड़े हैं, वो डेफिनेटली वो चुरा कर भाग गया होगा। पर जब वो घर पहुँचे, घर में वैलेट ने, उनके एक नौकर ने बताया कि स्ट्रेंजर मीन्स पैडलर जहाँ से जा चुका है, बट वो खाली हाथ गया। ये सुनकर उनके जान में जान आई। अब ट्विस्ट कौन सा है? जब एडला अंदर गई, नौकर ने बताया कि वो ज़्यादा कुछ छोड़ कर गया है आपके लिए। वो एक गिफ्ट था। गिफ्ट अच्छे से पैक नहीं किया गया था, इल पैक्ड पैकेज था। और जब उसने खोला तो उसमें एक तो उसे रैट ट्रैप मिला, और रैट ट्रैप में उसमें 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे, मीन्स टोटल 30 क्रोनर थे। और रैट ट्रैप के साथ साथ उसमें एक लेटर भी था, जो लेटर था एडला के लिए। उसमें क्या लिखा था? उसने
बोला था कि ये 30 क्रोनर जो हैं वो आप क्रॉफ्टर को, इसके असली मालिक को दे देना, और वो अपना ग्रेटिट्यूड, थैंक्स एक्सप्रेस करता है, धन्यवाद करता है एडला का कि तुम्हारी वजह से ही मैं एक चोर से कैप्टन बना हूँ। और लास्ट में वो साइन करता है कि मेरा अपना नाम क्या लिखता है, वो कैप्टन वैन स्टेहल। तो हम मान सकते हैं कि उसका जो असली नाम था पैडलर का, वो वॉन स्टेहल था। इसलिए पहले तो सिर्फ वॉन स्टेहल था, पर अब एडला की सिंपथी की वजह से, उसके काइंड वर्ड की वजह से उसका नाम वो अपने आप को कैप्टन करता है। जे अभी जो आपको शो रहा है, जे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो लेटर में लिखे गए थे। जैसे लेटर में उसने मिस का जिक्र किया, मिस एडला को लिखा था। उसने क्या लिखा कि तुम मेरे प्रति बहुत ज़्यादा नाइस थे, ऐसे थे नाइस जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए नाइस होना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें एक एम्बेरसमेंट से, एक निराशा से बचाना चाहता हूँ। ये सभी पैसे जो 30 करोड़ है वापस करके, क्योंकि ये 30 करोड़ मैं चाहता हूँ कि तुम जिसके हैं, ओल्ड मैन के हैं जो रोड साइड रहता है, कि तुम उसे वापस दो। और उसके बाद रैट ट्रैप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, और मैं अपने आप को एक रैट मानता हूँ, एक रैट की तरफ से एक रैट ट्रैप हूँ। ये तुम्हारी ही वजह से है कि मैं इसका चारा नहीं बना, मैं इस जाल में फंसा नहीं, और इस जाल से निकलकर मैं एक कैप्टन बन चुका हूँ। सो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो लेटर में कैप्टन वॉन स्टेहल ने एडला के लिए लिखा था। सो दोस्तों, ये स्टोरी है। ये हमें स्टोरी क्या बताती है? हमें ये स्टोरी बताती है कि अगर हमारे पास, हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे ही सिचुएशन हो जो कि बहुत पॉजिटिव हो, तो एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। हमें देखना पड़ता है कि कोई इंसान अगर कुछ बुरा काम कर रहा हो तो वो बुरा काम क्यों कर रहा है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जिस वजह से वो बुरा काम कर रहा है उस समस्या का हल करने की पूरी ना पूरी कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके काम बुरे होते हैं, और मोस्टली उसके जो काम बुरे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सो हमें सभी को एडला के जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले, हमारे आसपास पैडलर जैसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो अपनी मजबूरी की वजह से मांगते हैं, चोरी करते हैं, कोई ना कोई क्राइम करते हैं। सो हमें उनको समझना चाहिए, उनकी समस्या का हल करना चाहिए। सो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी तरह के कोर्स जैसे IELTS, PT, स्पोकन इंग्लिश, जस्ट क्लास 6 से लेकर 12th तक की क्लासेस लेना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, आपको समस्या ना आए, तो आप नीचे दिए गए पते पर हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हम आपसे जुड़ सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छा खाए पिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच।